हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, आज आज जो 7 मार्च है, यानी 7 मार्च को आज एग्जाम हुआ है मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी जो पटना में है। उसका कोर्स 2 का एग्जाम हुआ है, बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का। समझे, कोर्स 2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, जो आपका कोड होता है 102 होता है। समझे, देखिए हम जो गेस किए थे पेपर 2 का या कोर्स 2 का बोलिए, एकदम हु बहु क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। समझे, जो एग्जाम दिए होंगे उनको तो पता हुआ है, हम क्वेश्चन गेस किए तो देखे क्वेश्चन तो एकदम हु बहु आया हुआ है। समझे, ऐसे ही हम कोर्स 3 का भी गेस किए, 4, 5, 6 का किया, मेथड का नहीं किया। मेथड का हम 1 से 2 दिन में कर देंगे। समझे, कोर्स 3 का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, सर्च कीजिएगा कोर्स 2 वीवीआई क्वेश्चन। मौलाना यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग करते हैं। समझे, ऐसे अब थोड़ा देर में हम लेके आएंगे वही, मतलब उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन कोड पढ़ लीजिएगा। जो 5-10 क्वेश्चन हम गेस किए होंगे 10 से 12, उसमें से 5 क्वेश्चन कोड पढ़िएगा, बताएंगे। समझे, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक चीज बताएंगे कि कैसे करना है। समझे, देखिए आपका कोड हो गया 102, जो पेपर का नाम हुआ कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। 5 क्वेश्चन लिखना रहता है, या लिखा है 5 क्वेश्चन, 10 में से प्रत्येक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अब ये सब किए हुए थे कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करें। एकदम क्वेश्चन एकदम पहला ही मेरा क्वेश्चन ही था। समझे, कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन था, एकदम ही क्वेश्चन आया ही आया है। समझे, तो जो पढ़े होंगे मेरा नोट्स, जो बहुत मेरे चैनल को जो फॉलो कर, मतलब फॉलो अधिक कर रहे होंगे, वो उनको एकदम आसान ही पेपर सबसे आसान गया होगा। समझे, जो एक और चीज़ है, जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पर नोट्स ले सकते हैं कुछ पे करके, 95। और जो पेपर बचा हुआ है 9576002401। समझे, तो पेपर 1 का भी शानदार लड़ा था, एकदम हु बहु क्वेश्चन आया था। पेपर 2 का भी एकदम हु बहु आ गया। समझे, हमको तो अपने विश्वास नहीं हो रहा था कैसे मिल जा रहा है। समझे, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग। उसके बाद प्रशिक्षण और उद्देश्य में फर्क बताइए, यानी ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या अंतर है। समझे, तो 2 क्वेश्चन हो गया यूनिट 1 में। आइए दूसरा यूनिट में आते हैं हम लोग, यूनिट 2 है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन कराए थे ये वाला क्वेश्चन। समझे, कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र की नींव उनके नागरिकों की अच्छी शिक्षा पर आधारित होते हैं। एकदम वही क्वेश्चन गेस था। समझे, कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र की नींव क्या है, उसके नागरिकों की अच्छी शिक्षा पर आधारित है, विवेचना कीजिए। समझे, और आपका आर्थिक वाला किए हुए थे कि शिक्षा एवं राष्ट्र की आर्थिक विकास दोनों में अन्योन्य संबंध है। यानी एक, मान लीजिए आपका शिक्षा खराब रहेगा तो आपका देश का आर्थिक विकास अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए दोनों एक दूसरे से क्या है, मतलब संबंध है। समझे, तो ये वाला दोनों क्वेश्चन आप गेस किए थे यूनिट 2 का, तीसरा भी क्वेश्चन और चौथा भी। यानी एक स्वस्थ प्रजातंत्र की नींव उनके नागरिकों की अच्छी शिक्षा पर आधारित होती है, विवेचना करें। समझे, और चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षा और राष्ट्र की आर्थिक विकास दोनों में अन्योन्य संबंध है, कैसे। समझे, आइए यूनिट 3 में आते हैं। देखिए यूनिट 3 आपका यहाँ पर है, दर्शन भी गेस किए हुए थे कि दर्शन पढ़ ही जाइएगा। देखिए दर्शन और शिक्षा दोनों में संबंध आ गया। वही क्वेश्चन है कि दर्शन क्या है, शिक्षा तथा दर्शन के संबंधों का वर्णन करें, यानी व्हाट इज फिलोसफी, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। समझे, आइए देखते हैं आपका जो छठा क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 का, प्रयोजनवाद हम गेस किए हुए थे। समझे, प्रयोजनवाद आया भी। समझे, कि प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन की व्याख्या औस्तिकता ज्ञान एवं मूल्य के संदर्भ में करें। समझे, तो आपका क्वेश्चन आपका 5 भी गेस किए थे, 6 भी गेस किए थे, दोनों आ गया। समझे, आइए यूनिट 4 में आता है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर गेस किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आ गया। आपका मारिया मोंटेसरी भी गेस किए थे, वो दोनों आ गया। समझे, यानी आपको कहने का मतलब 10 क्वेश्चन इसमें से आपका 9 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। समझ रहे हैं ना, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हम गेस नहीं किए हुए थे, प्रशिक्षण वाला। समझे, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लिख सकते, प्रशिक्षण क्या होता है ये भी लिख सकते हैं। तो दानी आपका 10 में 9 क्वेश्चन आ रहा है। समझे, प्रयोजनवादी भी हम गेस किए हुए थे। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर भी गेस किए थे, अब मारिया मोंटेसरी भी गेस किए हुए थे। समझे, दोनों एग्जाम में आ गया। आइए यूनिट 5 में आते हैं, जो लास्ट यूनिट है। देखिए शिक्षा के संदर्भ में समानता, वही है शैक्षिक अवसरों की समानता, जो बोले हुए थे कि शैक्षिक अवसरों का मतलब शिक्षा में समानता। समझे, तो वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ गया कि शिक्षा के संदर्भ में समानता से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित संवैधानिक अधिकारों को बताइए, यानी इसमें संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है, वो भी क्वेश्चन गेस किए थे, भी आ गया आपका। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में सर्व शिक्षा अभियान, फिर है भारतीय शिक्षा में जातिवाद, ये सब तो आराम से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और यूजीसी, एकदम आराम से सबको लिख सकते हैं। समझे, तो ये सब क्वेश्चन हो गया। कुछ देर में हम दब वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे, जो 5, 6, 7 पढ़िएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। समझे, और मेन सुन लीजिए, पेपर 1, 2, 3 ही मेन होता है, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होता है। समझे, तो पेपर 1 भी अच्छा चल गया, पेपर 2 भी अच्छा चल गया, और पेपर 3 को अच्छा से आप निकाल लीजिए। समझे, आपका सब कल्याण हो जाएगा। समझे, तो पेपर 1, 2, 3 हो गया, तो इसको आप थोड़ा अच्छा से
पढ़ लीजिएगा, पेपर 3 का अच्छा से दे दीजिएगा। उसका 4, 5, 6, 7 जो मेथड होता है उतना, क्योंकि वो 40-40 नंबर का होता है, तो समझा। उसमें भी 3 घंटा मिलता है और इसमें भी 3 घंटा मिलता है। पेपर 1, 2, 3 में भी 3 घंटा, पेपर 4, 5, 6, 7 में भी 3 घंटा, समझे। तो उसमें आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए पेपर 3 कल अच्छा से आप निकाल लीजिएगा, समझे। आपको पूरा क्वेश्चन बता दिए, अच्छा से आप क्या कीजिएगा कि पेपर 3 का एग्जाम दीजिएगा, समझे। थैंक यू।